गर्मियों में पारा अर्धशतक के करीब रहता है। इस गर्मी में भी कुछ असीम शक्तियों के साधक ही योग साधना में लीन रह सकते हैं। इनमें साधना का अलग ही हट होता है। शास्त्रों में से हठ योग की संज्ञा दी गई है। हिंदू ग्रंथों में ऋषि मुनियों की 15 से 20 साल जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं में कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। साधारण तौर पर इसे लोग काल्पनिक कथा कहानियां ही समझते हैं, पर ऐसा एक उदाहरण रायगढ़ के करीब कोसम नारा गांव में मिल जाएगा। यहाँ की मान्यता के अनुसार कोसम नारा से 19 किलोमीटर दूर तेवरी डूमरपाली में एक साधारण किसान दयानिधि साहू एवं हसमती साहू के परिवार में 12 जुलाई 1984 को इनका जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा हलधर साहू, जो आगे चलकर बाबा सत्यनारायण के नाम से मशहूर हुए। कैसे, जानिए आगे। हलधर बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रुख कर चुके थे। एक बार गांव के ही तालाब के बगल में स्थित शिव मंदिर में वो लगातार 7 दिनों तक तपस्या करते रहे। माँ बाप और गांव वालों की समझाइश पर वो घर लौटे तो जरूर, मगर एक तरह से स्वयं शिव उनके भीतर विराज चुके थे। 14 साल की उम्र में एक दिन वे स्कूल के लिए बस्ता लेकर निकले, मगर स्कूल नहीं गए। बाबा सफ़ेद शर्ट और खाकी हाफ पैंट के स्कूल ड्रेस में ही रायगढ़ की ओर रवाना हो गए। अपने गांव से 19 किलोमीटर दूर और रायगढ़ से सटकर स्थित कोसम नारा वो पैदल ही पहुंचे। कोसम नारा गांव से कुछ दूर पर एक बंजर जमीन में उन्होंने कुछ पत्थरों को इकट्ठा कर शिवलिंग का रूप दिया और अपनी जीभ काट कर समर्पित कर दी। कुछ दिन तक तो किसी को पता नहीं चला, मगर फिर जंगल में आग की तरह खबर फैलती चली गई और लोगों का हुजूम वहां पहुंचने लगा। कहा जाता है कि बाबा बात नहीं करते, मगर जब ध्यान तोड़ते हैं तो भक्तों से इशारे में ही संवाद कर लेते हैं। रायगढ़ की धरा को तीर्थ स्थल बनाने वाले बाबा सत्यनारायण के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अब कोसम नारा में लगभग हर व्यवस्था है, किंतु बाबा ने खुद के सर पर छांव करने से भी मना किया हुआ है। बाबा कब क्या खाते हैं किसी को नहीं पता, भोजन करते किसी ने नहीं देखा। ऐसा जीवन किसी काल्पनिक कथा सा लगता है, क्योंकि बिना खाए पिए सामान्य इंसान 50 से 60 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। पता ये भी नहीं कि कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। इनके तप को 20 साल हो चुके हैं और आज भी बाबा का कठोर तप जारी है।